हेलो फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। फ्रेंड्स, जब नया साल आता है ना तो हमारे सामने 365 पेज की एक न्यू ब्रांड डायरी ओपन हो जाती है। अब इस डायरी में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये हमें डिसाइड करना है, हमें सोचना है। सो फ्रेंड्स, मैं हेमा सिंह फिर से एक प्यारी सी स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है एक राजा की। जब ये राजा जी दरबार में आए हैं तो अपने साथ बकरा लेके आए हैं और दरबार में आते ही उन्होंने एक अजीब सी अनाउंसमेंट की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस बकरे को जंगल में ले जाके चरा के लाएगा और इसकी भूख को शांत करेगा, यानी इसकी भूख को जो तृप्त कर देगा, उसको मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा उस व्यक्ति के नाम कर दूंगा जो इस बकरे की भूख को शांत करेगा। बस मेरा एक यही है कि जब वो आएगा इसकी परीक्षा मैं लूँगा कि इसकी भूख शांत हुई है या नहीं हुई है। तो जब ये अनाउंसमेंट दरबार में होती है ना तो दरबार में पूरा कोलाहल मच जाता है कि क्या बकरे को चराना इतना मुश्किल काम तो नहीं है, ये तो बहुत आसान है। और जब ये अनाउंसमेंट फैलते फैलते राज्य में गई तो बहुत से लोग आए और अगले दिन एक व्यक्ति आया। उसने कहा, राजा जी इस बकरे को चराने में लेके जाऊंगा। तो उसने कहा लेके जाओ, बट शर्त यही है कि जब ये आएगा तो इसकी परीक्षा मैं लूँगा कि इसकी भूख शांत हुई है या नहीं हुई है। वो कहता है ठीक है। अब वो लड़का उस बकरे को लेके जाता है और उसको ऐसी सी जगह लेके जाता है जहाँ बहुत नरम नरम घास है, बहुत हरी हरी घास है। वो उसको वहाँ लेके जाता है ताकि इसकी भूख को शांत कर सके। वो पूरे दिन उसे ऐसी ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ बहुत नरम घास है, बहुत हरी हरी घास है और वो पेट भर के खा सके ताकि इसकी भूख शांत हो सके। वो पूरे दिन उसे खिलाता है और जब शाम को आता है तो आज वो सोचता है कि आज तो इसे मैंने पूरे दिन हरी हरी घास खिलाई है, बहुत अच्छी नरम नरम, तो अब तो इसकी भूख बिल्कुल मिट चुकी है, इसको भूख नहीं लगेगी। जैसे ही उसे वो दरबार में लाता है तो राजा जी की शर्त के अनुसार वो कहते हैं परीक्षा तो मैं ही लूँगा। तो राजा उसके सामने एक घास का गट्ठर लाते हैं और बकरे के सामने डाल देते हैं। जैसे ही घास का गट्ठर उसके सामने आता है, बकरा तो फिर खाना शुरू कर देता है। और राजा जी जब देखते हैं तो उन्होंने कहा, उस व्यक्ति से कहा कि तुमने इसकी भूख शांत नहीं कर पाए हो। वो लड़का बड़े उदास मन से दरबार से चला जाता है और आने वाले दिनों में कई सारे लोग आते हैं, बट जैसे ही वो बकरे को दरबार में लाते और उसके सामने घास का बंडल आता वो फिर से खाने लगता। अब ये काम आसान था बट मुश्किल होता जा रहा था। जब ये राज्य में फैल गई ये बात कि बकरी की तो भूख कोई शांत नहीं कर पा रहा है, इधर एक विद्वान व्यक्ति था। उसने सोचा कि राजा ने जो शर्त रखी है ना, इसमें कोई ना कोई तो रहस्य है और इस रहस्य को किसी युक्ति से ही सुलझाया जा सकता है। तो ये सोचकर वो अगले दिन दरबार में पहुंच गया और राजा के सामने जाके बोलता है कि राजा जी आज इस बकरे को मैं चराने जाऊंगा। तो राजा जी कहा ठीक है, बट शर्त यही है कि जब शाम को आएगा तो इसकी परीक्षा मैं लूँगा। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा ठीक है। तो वो बकरे को लेके चल देता है और जंगल में पहुँचता है। तो बकरा जैसे ही घास खाने के लिए आगे बढ़ता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति उसको एक लकड़ी मार देता है। वो जैसे ही घास खाता है वो फिर से लकड़ी मार देता है और ये सिलसिला पूरे दिन चलता है। शाम होते होते जब अंधेरा होने लगता है तो अभी भी वो उसको जब भी खाने दौड़ता वो उसको लकड़ी मार देता। और फिर अब दरबार में जाने का टाइम आ गया है तो बकरे को लेता है और दरबार में ले आता है और वो राजा जी से कहता है, जबकि उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, वो बोलता है उससे कि राजा जी आज इसने पेट भर के खाया है, आज इसकी भूख बिल्कुल शांत हो गई है। तो कहता है ठीक है। राजा जी बोलते हैं ठीक है, मेरी तो शर्त है, इसकी परीक्षा मैं लूँगा, तो मैं देखता हूँ। फिर राजा जी वो घास का बंडल लाके उस बकरे के सामने रख देते हैं। अब बकरे के दिमाग में तो बैठा हुआ था कि वो घास जैसे ही खाएगा उसको तो लकड़ी पड़ने वाली है, यानी मार लगेगी। तो वो बकरा उस घास को देखता, खाता तो दूर, देखता भी नहीं है बल्कि सूंघता भी नहीं है फ्रेंड्स, और वो हट जाता है। फ्रेंड्स, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये स्टोरी उस बकरे की, उस घास की, उस बुद्धिमान व्यक्ति की नहीं है। ये कहानी है हमारी और तुम्हारी। ये जो बकरे रूपी मन है ना, और ये जो घास चराने के लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति गया है, वो हमारी आत्मा है और राजा है वो परमात्मा। मन को मारो नहीं, उसे अंकुश लगाओ, क्योंकि अगर मन सुधर जाएगा तो हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। क्योंकि जब मन हमारे कंट्रोल में आएगा ना तो हम जो चाहें इससे करा सकते हैं। यानी कि पहले मन को सुधारो, लाइफ तो सुधर ही जाएगी। सो फ्रेंड,
कंट्रोल योर, मतलब अपने मन को कंट्रोल करना है, अपने मन को अपने विवेक रूपी लकड़ी से हमें अंकुश में लाना है, ताकि ये जो 365 की जो न्यू डायरी ब्रांड हमारे सामने ओपन हुई है ना, इसमें हमारी सक्सेस स्टोरी लिखी जाए। सो फ्रेंड्स, आप रेडी है ना इस मन रूपी बकरे को एक विवेक रूपी लकड़ी से अंकुश लगाने के लिए? सो फ्रेंड्स, रेडी हो जाइए अपनी 365 पेज की जो डायरी है ना न्यू ब्रांड, इसमें अपनी सक्सेस स्टोरी लिखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड 365 जो पेज की डायरी है ना वेट कर रही है आपकी सक्सेस स्टोरी के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।